अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। नाउ 2025 इज कमिंग सून। 2021, 2022 एंड 2023 हम सब का ऐसे ही बर्बाद हो गया और 2025 के भी बस कुछ ही दिन बाकी हैं और ये भी जाने वाला है। और इस साल में भी हम अपनी ज़िंदगी में अपने सपनों के लिए और अपने परिवार के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। दोस्तों, अगर ऐसे ही हम साल बर्बाद करते गए और अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए तो हम अपनी ज़िंदगी में लूजर के नाम पर ठप्पा बन चुके होंगे। क्योंकि आज के टाइम में जो इंसान अपनी लाइफ में सक्सेसफुल है केवल उन्हीं को ही गिना जाता है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आपके अपने भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। उस टाइम ना आपके दोस्त आपको पहचानेंगे और ना ही रिश्तेदार। लेकिन इस साल आपको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना है। अगर तुम बार बार मेहनत करके भी हार रहे हो और मेहनत करते करते थक चुके हो या अंदर से बिल्कुल मर चुके हो, इस दुनिया को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम दुनिया की नज़रों में एक लूजर से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। ये दुनिया आपके लिए तालियां तब बजाएगी जब आप अपनी सफलता का झंडा लहराओगे। अगर तुम एक लूजर की ज़िंदगी को न जीकर एक सक्सेसफुल इंसान की तरह जीना चाहते हो और अगर तुम चाहते हो कि यह 2025 तुम्हारी ज़िंदगी की कामयाबी का साल हो तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में कमबैक तो करना पड़ेगा। 2025 में आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करो जो आज से पहले आपने अपनी लाइफ में कभी ना किया हो। ये साल आपकी ज़िंदगी का ऐसा साल होना चाहिए जिसमें आप हर वो मुकाम हासिल कर सको जो आज तक आपने कभी ना किया हो। दोस्तों, सबसे बड़े कमबैक उन्हीं लोगों के होते हैं जो अपने फेलियर से हार नहीं मानते बल्कि उन्हें अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। माइकल जॉर्डन, जो दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर में से एक हैं, उन्होंने एक बार कहा था, आई हैव मिस्ड मोर देन 9000 शॉट्स इन माई करियर। आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 300 गेम्स 26 times. I have been tested to take the game, winning shots and missed. I have failed over and over again in my life, and that is why I succeed. ये उन लोगों की कहानी है जो गिरकर उठते हैं और अपनी कहानी को लिखते हैं। तुम्हारी स्टोरी भी ऐसी हो सकती है अगर तुम एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ अपने करियर की शुरुआत करो और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए एक्शन लो। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि कमबैक होता क्या है। कमबैक का मतलब होता है अपनी हार को रोमांचक जीत में बदलना, जिस तरीके से शाहरुख खान, विराट कोहली और बॉबी देओल ने किया। इन तीनों ने अपने डूबते करियर को एक अलग पहचान दी और ये साबित कर दिया कि अगर कोई इंसान अपनी लाइफ में कुछ करने की ठान ले तो फिर उसे दुनिया की कोई भी रुकावट रोक नहीं सकती। नंबर 1, शाहरुख खान। शाहरुख खान को बॉलीवुड इंडस्ट्री का किंग कहा जाता है, लेकिन 2022 में रिलीज हुई साउथ की फिल्मों ने यह साबित कर दिया कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में अब दम नहीं रहा है। क्योंकि आज के टाइम में सब बॉलीवुड स्टार्स की फिल्में ज़्यादातर फ्लॉप जा रही थीं और दूसरी तरफ साउथ इंडस्ट्री एक के बाद एक धमाकेदार एक्शन वाले फिल्म दे रहा था। लेकिन उस टाइम किंग शाहरुख खान की कोई भी मूवी रिलीज नहीं हो रही थी। इससे लोगों ने समझा कि अब 50 की उम्र की एक्टिंग देखना कोई भी पसंद नहीं करेगा। एक तरफ तो शाहरुख खान का करियर डूबता जा रहा था और दूसरी तरफ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग सप्लायर से अवैध संबंध पाए जाने की वजह से गिरफ्तार किया गया था। इन दोनों सिचुएशन के बीच शाहरुख खान इस कदर फंस गए कि उनका निकलना मुश्किल हो गया। लोगों को लगा कि शाहरुख खान ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को ही बाय बोल दिया, लेकिन लोग ये भूल गए थे कि शेर इतनी आसानी से जंगल कैसे छोड़ सकता है। क्योंकि किंग खान बॉलीवुड में उतरने के लिए अपने पंजे मजबूत कर रहे थे और 25 जनवरी 2023 में रिलीज हुई पठान मूवी ने फिर से ये साबित कर दिया कि किंग खान नॉट डाई। इस फिल्म ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए और फिर 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई जवान मूवी ने थिएटर में तहलका मचा दिया। शाहरुख खान के इस कमबैक को देखकर लोगों के दिलों में शाहरुख खान के लिए फिर से जगह बन गई और इस फिल्म ने भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बनाए और किंग शाहरुख खान का कमबैक हुआ। नंबर 2, विराट कोहली। विराट कोहली, जिनको इंडिया क्रिकेट टीम का किंग कहा जाता है, जिनका एक शॉट देखने के लिए लोग पागल हो जाते हैं, जिनके आज बिलियंस ऑफ फैंस हैं। इनकी लाइफ में भी एक ऐसा उतार आता है जो इनकी लाइफ से इनका सब कुछ छीन लेता है। फैंस का प्यार, सेल्फ रिस्पेक्ट, यहाँ तक कि इनकी कप्तानी भी। बात होती है 2019 की। इस टाइम विराट कोहली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे तो लोग इनकी बुराइयां करने लगे। ये लोगों की बातें विराट को चुभती थी लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन विराट कोहली ने हिम्मत नहीं हारी। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच आमना सामना होता है और इस मैच में विराट कोहली अपने आप को साबित करने का कोई भी मौका गंवाना नहीं चाहते थे। फिर विराट कोहली ने मैच को एक अलग ही डायरेक्शन पर मोड़ दिया और 15% चांसेस के साथ मैच को जीतकर ये साबित कर दिया कि कोहली के अंदर भी विराट जिंदा है। वर्ल्ड कप 2023 में विराट कोहली ने सचिन तेंदुलकर के वर्ल्ड कप में सबसे अधिक रन बनाने के रिकॉर्ड को तोड़कर अपना खुद का नया रिकॉर्ड बना दिया और इतिहास रच दिया। इसको कहते हैं कोहली का विराट कमबैक। नंबर 3, बॉबी देओल। बॉबी देओल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में 1995 में कदम रखा और उनकी सबसे पहली फिल्म रिलीज हुई बरसात।
और अपनी पहली फिल्म की शूटिंग में ही अपना पैर तुड़वा लिया। लेकिन उनकी ये फिल्म हिट रही और उन्होंने इसके बाद और भी बहुत सारी फिल्मों में काम किया और उनकी ये सब फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं। और फिर बॉबी देओल की लाइफ में एक ऐसा मोड़ आता है जो उनकी लाइफ को एक अलग ही तरफ ले जाता है और वो जितनी भी फिल्में बना रहे थे वो सारी की सारी फिल्में फ्लॉप जा रही थी और इसी वजह से बॉबी देओल को अब काम मिलना ही बंद हो गया था। बॉबी देओल को अपना करियर बर्बाद होता हुआ साफ नजर आ रहा था, लेकिन इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी और 2018 में आई रेस 3 मूवी ने उनके डूबते करियर को बचा लिया क्योंकि ये फिल्म सुपर हिट रही थी। और 2019 में आई फिल्म हाउसफुल 4 ने उनके करियर को एक नई डायरेक्शन दी, लेकिन अभी तक बॉबी देओल को उनका मुकाम हासिल नहीं हुआ। और फिर 3 से 4 सालों तक लगातार खुद के ऊपर मेहनत करने के बाद, खुद को इम्प्रूव करने के बाद उनकी एक नई फिल्म में एंट्री होती है जिसका नाम है एनिमल। जैसे ही इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होता है तो बॉबी देओल की शानदार एंट्री ने फैंस का दिल जीत लिया। अब लोगों को इंतजार था इस फिल्म के रिलीज होने का एंड फाइनली वो दिन आ गया। दिन था 1 दिसंबर 2023। जैसे ही ये फिल्म थिएटर में लगी तो बॉबी देओल की धमाकेदार एंट्री ने थिएटर में तहलका मचा दिया और बॉबी देओल का धमाकेदार कमबैक हुआ। दोस्तों, अगर आपको भी अपने करियर को एक अलग पहचान देनी है तो आप अपने ऊपर इतनी मेहनत करो कि आपके कमबैक से सब लोग दहल जाएं।